बस एक मिर्ची पर नाम लिख करके अपने घर के शौचालय में फेंक दो, आपका जो दुश्मन है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और पूरी तरह से आप पर कुछ भी वार करवाना छोड़ देगा। दोस्तों, यदि दुश्मन से आप ज्यादा भी परेशान हो चुके हैं या शत्रु आपको इतना ज्यादा परेशान करता है कि आप में कोई बिजनेस डाला तो कोई बिजनेस खत्म करना चाहता है, आपके बनते हुए काम जितने भी हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, या फिर आपके जीवन में शत्रु इतनी हाहाकार मचा रहा है कि आपके जीवन में कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा है, सारे काम आपके रुकते जा रहे हैं, सारे काम आपके बिगड़ते जा रहे हैं, कोई कार्य नहीं बन रहा है और जितने भी बनते काम है वो सारे बिगड़ते जा रहे हैं, यानी कि कार्य में अड़चने आ रही है। जैसे आप जॉब जाते हैं या फिर आपकी प्रॉपर्टी को कोई हथियाना चाहता है, कोई पड़ोसी है या फिर कोई ऐसा दुश्मन है जो अपना बल दिखा करके आपकी जो खून पसीने की मेहनत की कमाई है, प्रॉपर्टी है, उसको हथियाना चाहता है, उसको लेना चाहता है या फिर उस पर कब्जा करना चाहता है। दोस्तों, आजकल के ऐसे केसेस बहुत हो रहे हैं कि पड़ोसी ये सोचता है कि ये व्यक्ति पे कुछ करवा दें और ये मर जाए और उसके बाद हम जो है इसकी प्रॉपर्टी को हथिया ले। तो दोस्तों, इस तरह की जो बुरी विचारधाराएं हैं वो आजकल चल रही है और कलयुग के जमाने में लोग ईर्ष्या भी एक दूसरे से कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई अच्छी तरक्की करते हैं, अच्छी खासी आप जॉब है और अच्छी खासी आप सैलरी कमाते हैं, तो उस तरक्की के कारण आपसे जलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मान लीजिए आज आपके 50 शत्रु हैं तो हो सकता है आपके कल 100 शत्रु हो जाएं, या फिर कोई ऐसा शत्रु जो आपके सामने नहीं है। आप कहेंगे गुरुजी हम तो किसी से लड़ाई झगड़े करते नहीं है, ना हमसे कोई लड़ता है, फिर हमारे काम कैसे बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, ये काम होता है गुप्त शत्रुओं का। तो जो गुप्त शत्रु होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है या फिर आपके 10 मित्र हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सारे मित्र ही शत्रु होते हैं, उसमें से कुछ मित्र जो होते हैं वो पीठ पीछे वार करते हैं क्योंकि वो आपकी तरक्की से जलते हैं और ईर्ष्या आपसे करते हैं, मतलब आपसे ईर्ष्या भी करेंगे, तरक्की से जलेंगे, तो फिर उस कारण से आपका क्या है, जीवन जो है बर्बाद हो जाता है। अब दोस्तों, इस कारण से आपको क्या करना चाहिए, आपको इस तरह के टोटके जो हैं वो करने चाहिए ताकि आपके जीवन में से भी शत्रुओं का नाम हट जाए। अब दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा ताकि आपके जीवन में जो भी शत्रु हैं या जो भी शत्रु बाधा है वो पूरी तरह से दूर हो जाए। तो आज इतना ही जबरदस्त मैं टोटका या फिर उपाय लेकर के आया हूं जो कि आपके जीवन में जितनी भी शत्रु बाधाएं हैं वो आपकी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में से सारे शत्रु हट जाएंगे। दोस्तों, लाल मिर्ची का तो नाम आपने सुना होगा। लाल मिर्च जो होती है वो खाने का स्वाद बढ़ाती है और जायकेदार भी होती है, लेकिन लाल मिर्च से आपने ये भी सुना होगा कि नजर भी उतारी जाती है और कई तरह के टोने टोटके भी किए जाते हैं। प्राचीन समय में लाल मिर्ची में इतने ज्यादा टोने टोटके किए जाते थे कि राजा महाराजों की जो सल्तनत है, जो उनकी भी जागीरदारी या फिर जो होती थी, उनके शत्रुओं को भी लोग नष्ट किया कर देते थे, क्योंकि दोस्तों लाल मिर्ची के टोटकों में इतनी ही ताकत होती है। तो आप लाल मिर्ची का टोटका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने जा रहा है। और दोस्तों, यदि आप भी बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें ताकि आप पर बालाजी की पूरी कृपा हो और बालाजी आपकी हर मनोकामना को पूरी करे, यानी हनुमान जी महाराज आपकी हर मनोकामना को पूरी करे और हर मनोकामना को आपको तरीके से वो सामने से आपकी पूरी करे। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब भी आप कोई कार्य करने जाते हैं या जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें अड़चने आती है। अब दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपके परिवार में दुश्मन ने ऐसा कुछ करवा दिया कि आपका परिवार पहले बहुत अच्छे से रहता था, सुखी संपन्न और समृद्ध रूप से रहता था, लेकिन बाद में आपके परिवार में लड़ाई झगड़े और कलेश होने लगे, यानी ग्रह कलेश और लड़ाई झगड़े आपके परिवार में, आपके घर में हो रहे हैं, या फिर आपके जीवन में से इतनी ज्यादा कठिनाइयां आ गई है कि आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने जीवन में से जो भी कार्य करने जाते हैं वो कार्य आपका उल्टा हो जाता है या फिर वो कार्य आपका खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस तरह की तमाम परेशानियों से बचने का ही ये टोटका है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो दुश्मन होते हैं ना वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उत्पात मचाते हैं। तो आपको ये लाल मिर्च का टोटका करना है। आप कैसे करना है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको एक लाल मिर्च लेनी है दोस्तों, जो कि सूखी लाल मिर्च होती है। अब सूखी लाल मिर्च आप कहाँ से लाएंगे, कैसे लेंगे? देखिए, ये तो आपके पास पड़ी होगी, लेकिन आपको इस विशेष ध्यान रखना है, जो सूखी लाल मिर्च है उसमें पीछे वो डंठल होता है हरे रंग का, वो जरूर होना चाहिए और लाल मिर्च जो है पूरी तरह से कट्टी फटी नहीं होनी चाहिए। तो आपको इसमें एक तो लाल मिर्च लेनी है, एक आपको लेना है मार्कर। तो आप मार्कर पेन भी ले लीजिए, जैसे आपने लाल मिर्च ले ली उसके बाद एक मार्कर पेन आप ले लीजिए। और मार्कर पेन लेना कौन सा है, काले कलर का मार्कर लेना है। ऐसा मार्कर नहीं लेंगे जिस पर आप जैसे कुछ लिखेंगे लाल मिर्च पे तो वो लाल मिर्च जो आपकी टूट जाए, तो ऐसा बॉल पेन से ये हो जाता है, इसलिए बॉल पेन नहीं लेंगे। आप केवल ऐसा मार्कर लेंगे जिससे कि आप उस पर लिख सकें और मिर्ची को कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है, अब आपने लाल मिर्च ले ली। अब आपको ये टोटका करना कब है? ठीक है दोस्तों, इस टोटके को करने का कोई समय फिक्स नहीं है, आप किसी भी दिन इस टोटके को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब कर सकते हैं, क्योंकि बालाजी और भैरव महाराज की कृपा से ये वीडियो आपके पास पहुंचा है। इस कारण से आप इस टोटके को तब कर सकते हैं जब कोई आपको
ज्यादा परेशानी आ रही हो, जैसे मान लीजिए आज आप वीडियो देख रहे हैं और आपको परेशानी है, जो आपको मैं बता रहा हूँ वो सारी परेशानी आपको है, आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं, कोई भी काम नहीं बन रहा है ना, शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, आपको लगता है कि आपको शत्रु जो है आपकी जान भी लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपको लगता है तो फिर आप ये वाला टोटका उस समय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में एकांत जगह पर आपको बैठ जाना है। देखिए, आपके कमरे में भी बैठ सकते हैं, छत पे भी बैठ सकते हैं, या आपके घर में जो ऐसा कमरा हो जहां पर कोई ज्यादा आता जाता नहीं है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, वैसा कमरा आपको चुनना है आपके घर में। तो वैसा कमरा चुन करके आप देखिए कि यार वो कमरा कौन सा है, वहां पर आप बैठ जाइए और वहां पर आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके, यानी अपना फेस जो है वो दक्षिण दिशा में रखना है। तो दक्षिण दिशा में फेस करके आप आराम से वहां बैठ जाएं और बैठ करके आपको क्या करना है, ये वाला टोटका करना है। अब आप जब दक्षिण दिशा में फेस करके बैठेंगे तो आपको कुछ चीजें वहां पर लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो एक तो लाल मिर्च जो मैंने बताई, जिसके पीछे डंकल होता है हरे रंग का, वही वाली लें, बिना डंखल वाली मिर्च से टोटका नहीं होगा, फिर विशेष ध्यान रखें। तो आपको लाल मिर्च लेनी है, एक आपको काले कलर का मार्कर लेना है, जो कि काली स्याही का चलता है वैसा मार्कर लेना है, जिससे लिखने पर कुछ मिर्ची टूटे नहीं। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है आपको उसके बाद एक मंत्र का जाप। तो दोस्तों मंत्र भी आप लिख लेना, जैसे किसी कागज में लिख लीजिए एक मंत्र, ठीक है, या फिर इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर मंत्र दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा तो वो मंत्र आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मंत्र इस तरह से है, ओम अमुक दुष्ट विनाशाय भैरवाय नमः। तो आपको ये वाला जो मंत्र है ये पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, ओम अमुक दुष्ट विनाशाय भैरवाय नमः, ये वाला मंत्र आपको पढ़ना। अब ये वाला मंत्र कितनी बार पढ़ेंगे, 51 बार भी पढ़ सकते हैं या फिर आप 108 बार भी पढ़ सकते हैं, वो आपके सामर्थ्य के हिसाब से कि आपको कितना मंत्र आप पढ़ें। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, आप जैसे मान लीजिए आप दक्षिण दिशा में बैठ गए, दक्षिण दिशा में बैठ करके आपको काले कलर का मार्कर उठाना है और काले कलर का मार्कर उठा करके उस मिर्ची पर अपने शत्रु का नाम लिखना है काले कलर के मार्कर से। तो काले कलर के मार्कर से उस मिर्ची पर अपने शत्रु का नाम लिख लें। जैसे आप लिखेंगे मिर्ची पर शत्रु का नाम, तो अब आपको यदि शत्रु का नाम पूरा याद है, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो वो पीछे सिंह जो लग रहा है ना उसको नहीं लिखेंगे, हम केवल अजय नाम लिखेंगे वहां पे। यानी कि आपके शत्रु का आपको पहला जो शब्द है वो ही लिखना है, दूसरा शब्द नहीं लिखना। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि आपने जब इस पर अजय लिखा तो उस समय आपको यह मंत्र पढ़ना, ओम। दोस्तों ये जो मंत्र है ना, इसमें अमुक की जगह आपको अपने शत्रु का नाम प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे तो क्या शत्रु का नाम प्रयोग करेंगे, जैसे ओम उसके बाद अजय, तो अमुक की जगह मैंने क्या लिख दिया, अजय। तो ओम अजय दुष्ट विनाशाय भैरवाय नमः, इस तरह से आपको ये मंत्र पढ़ना है। ठीक है ना, तो कैसे पढ़ेंगे, ओम अजय दुष्ट विनाशाय भैरवाय नमः। तो ये आपका जो ये अमुक है, अमुक की जगह आपने यहाँ पर अपने शत्रु का नाम बोला। अब देखिए देखो दोस्तों, यदि मान लीजिए आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं, है ना, आपके मतलब मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके गुप्त शत्रु भी हैं, क्योंकि गुप्त शत्रुओं का पता नहीं रहता, वो कहीं भी हो सकते हैं, वो आपके घर परिवार में या कहीं आपके मित्र बनकर के कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन वो होते गुप्त शत्रु हैं। इस कारण से उसका पता नहीं लगता, उसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आप ये टोटका कर लेंगे तो आपका गुप्त शत्रु आपके सामने आ जाएगा, या तो उसके साथ कुछ बुरा होगा, या हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, या हो सकता है उसके साथ कुछ न कुछ ऐसी बुरी बुरी घटनाएं होंगी जिससे कि आप भी सचेत हो जाएंगे और वो सामने वाला भी सचेत हो जाएगा। आप क्यों सचेत होंगे, क्योंकि आपको अपना दुश्मन मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि यार ये मैंने टोटका किया था, उसके बाद ही गुप्त शत्रु मेरा जो है सामने आ गया, इसके साथ ही बुरा हो रहा है, इसका मतलब कि इसी ने वो टोटका करवाया था, इसी ने वो जो मेरे ऊपर कुछ तंत्र मंत्र विद्या वगैरह करवाई थी, तो यही मेरा गुप्त शत्रु है। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ये मंत्र जो है वो कैसे पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपके बहुत सारे शत्रु हैं, तो आपको मिर्ची पर, लाल मिर्ची पर आपको केवल शत्रु लिखना है काले कलर के मार्कर से। ठीक, और यदि आपको शत्रु का नाम पता है तो आप केवल नाम लिख दीजिए। अब ये जो भी आपने लिखा है उस मिर्ची को आपको अपने बाएं हथेली में लेना है और बाएं हथेली को मुट्ठी बांध लेनी है, मतलब बाएं हथेली को बंद कर लेना है, यदि मिर्ची आपको दिखनी नहीं चाहिए। अब आपको ये मंत्र पढ़ना है, मिर्ची को बाएं हथेली में लेकर के ही ये मंत्र पढ़ें। क्या है, ओम अमुक दुष्ट विनाशाय भैरवाय नमः। ये मंत्र आपको पढ़ना है बाएं हथेली में लेकर। कितनी बार, या तो आप इसको 9 बार पढ़ सकते हैं, या फिर 51 बार, या फिर 108 बार, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार पढ़ते हैं। बस इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, बस आपने जैसे ही मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ने के बाद ये मिर्ची जो है आपको जाकर के अपने टॉयलेट में डाल देनी है, अपने घर के टॉयलेट में। जैसे घर का शौचालय होता है तो वहां डाल करके बस आपको फ्लश चालू कर देना है, और फ्लश चालू करके आपको अपने ऊपर पानी के छींटे मार लेने हैं, या फिर आप स्नान भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इससे टोटके को आप रात को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, ये कभी भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये टोटका आप कभी भी कर सकते हैं, या चाहे तो आप सुबह करें, चाहे तो आप दिन में करें, चाहे आप रात को करें। ठीक है, रात को यदि इस टोटके को करके सोएंगे तो ज्यादा इसका असर आपको देखने के लिए मिलेगा।
ठीक, बस इतना करने के बाद आपको सो जाना, अपना कार्य करना है। जो भी आप कार्य करना चाहते हैं वो आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार भैरव महाराज से प्रार्थना कीजिए कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, मेरे जितने भी दुश्मन हैं, वो सारे के सारे रास्ते से हट जाएं और मेरा जो भी मैं काम करता हूँ उस काम में अड़चने नहीं आए, उस काम में रोड़े कोई भी नहीं अटकाए। बस इतनी ही आपको प्रार्थना करनी है। तो भैरव महाराज जो है आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और आपके जितने भी शत्रु हैं वो सब निस्तनाबूद हो जाएंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही अचूक उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। इसमें कोई दिन नहीं देखा जाता कि मंगलवार को करें या शनिवार को करें, आप कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।